कक्षा 9 के सभी बच्चों का इस चैनल पे स्वागत है। 12.2 के तीसरा प्रश्न आप देखिएगा। ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग पार्ट हैं इसके। इसमें कितना कागज़ लगा है इस आकृति को बनाने में, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताना है। पूरे कागज़ का क्षेत्रफल निकाल के बताना है जितना प्रयोग में आया है। तो पूरे कागज़ का क्षेत्रफल से बनी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, और सभी को ऐड कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि पूरे आकृति में कितना कागज़ लगा, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए पहले पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग पहले। तो पार्ट भाग 1, भाग 1 के लिए आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये है पहला भाग। तो इसमें आप देखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, आपका ये भी 5 होगा, 5 सेंटीमीटर, और ये आपका 1 है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आकृति त्रिभुज के आकार की है जिसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं पता हैं। तो हम इसे हीरोन सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए भाग 1 के लिए ए बराबर आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर, बी मिलेगा 5 सेंटीमीटर, सी मिलेगा 1 सेंटीमीटर। इस आकृति में देखिएगा। तो हीरोन सूत्र से निकालने के लिए अर्ध परिमाप होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप निकालिए पहले। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 5, बी 5, सी 1 बाई 2। तीनों को ऐड करेंगे 5 15 से 11/2 सेंटीमीटर। पहले भाग का अर्ध परिमाप आएगा 11/2। अर्ध परिमाप आ गया, तीनों भुजाएं हमारे पास हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो भाग 1 का क्षेत्रफल, फार्मूला यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। आइए रखिए, यस 11/2, यस 11/2 माइनस ए 5, यस 11/2, बी 5, यस 11/2, सी 1। आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो रूट 11/2 माइनस 5, इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 एलसीएम लेने पे, और 11 में 10 निकालेंगे 1/2। इसी तरीके से 1/2 इसको हल करेंगे तो 9/2। आगे हल कर लेते हैं। तो 11 9 99, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हुआ। और हम लोग लिख सकते हैं 99 को 11 9 99 और 16 को 4 गुणी 4। तो देखिएगा कि 9 को रूट के बाहर निकाला जा सकता है 3, √11 को नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। 4 को निकाल सकते हैं, 4 का पेयर बन रहा है तो 4, 3/4। 11 को निकालेंगे तो 3.32, इसको हल करेंगे तो यह आएगा 2.5 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। तो इस तरीके से पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया। दूसरे भाग की बात करेंगे तो भाग 2 देखिएगा। भाग 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक आयत दिखाई पड़ रहा है। तो भाग 2 एक आयत है।
तो भाग 2 का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आप देखिएगा, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लंबाई आपकी ये 6.5 और चौड़ाई 1, तो 6.5 चौड़ाई 1, इसको हल करेंगे 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे भाग की बात करिए तो भाग 3, तो देखिएगा चित्र में देख रहे हैं आप, ये भाग 3 एक समलंब जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो एक समलंब है। भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल देखिए, इस समलंब में हम क्या करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से बांटेंगे तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 3 त्रिभुज आपके बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। इसमें अगर देखेंगे तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर, इसमें तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर, इसमें तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर। तो ये तीनों त्रिभुज आपके समबाहु त्रिभुज हैं, तो किसी एक का निकाल लेते हैं, तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो पूरे समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 3 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 गुणित समबाहु √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। 3√3/4, इसमें भुजा 1 सेंटीमीटर है, स्क्वायर 1 का, तो 3/4 √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732। इसे आप हल करेंगे तो ये मिलेगा 1.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। तीसरे भाग का आ गया। अब हम निकालेंगे चौथे भाग का। तो देखिए आप, ये आपका चौथा भाग है, ये 5वां भाग है, दोनों सेम दिखाई पड़ रहे होंगे, दोनों सेम हैं, तो चौथा और 5वां भाग आपका बराबर है। तो आइए हल करते हैं। भाग चौथे का क्षेत्रफल इक्वल 5वें का क्षेत्रफल, तो एक का निकाल लेते हैं, दोनों वही होगा, 1/2 आधार गुणित लंब। चित्र को आप देखिएगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहे होंगे, समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहे होंगे, ये देखिए 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित लंब। तो आगे देखिएगा, 1/2 आधार, चित्र में क्या देख पा रहे हैं आप, आधार इसमें ये आपका 6 और ऊंचाई 1.5, तो काटेंगे 2 3 6 और ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सभी का आ गया। अब इस पूरे चित्र में कितने कागज प्रयोग किया गया है उसी का क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो आइए बताते हैं। तो चित्र में लगे कागज का कुल क्षेत्रफल, तो चित्र में भाग 1 + सेकेंड + थर्ड + फोर्थ 5 का क्षेत्रफल, चलिए सभी वैल्यू रखिए। तो पहले का आया है 2.5 प्लस दूसरे का 6.5, तीसरे का 1.3 प्लस चौथे का 4.5 और पाँचवें का भी 4.5 ही होगा, क्योंकि दोनों चौथा पाँचवा दोनों भाग बराबर हैं। सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो ये प्रश्न आपका हल हुआ। चौथे प्रश्न को देखिएगा।
तो चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिएगा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो दोनों चित्र बनाते हैं हम। जी देखिए, त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक ही है। नाम दे दीजिए ABCD। उसके बाद इसमें बोला है कि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। तो 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो ये 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये संगत ऊंचाई आपको निकाल के बतानी है। ये संगत ऊंचाई निकाल के बतानी है। तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकाल के बतानी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकल जाए, आधार 28 पता है तो ऊंचाई आसानी से निकल जाएगी। तो पहले हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होगा इसका। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखिएगा, ये आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। त्रिभुज से आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज के लिए A 26 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर, C 30 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालिए। A + B + C/2। A 26, B 28, C 30/2। तो इसे हल करेंगे 42 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप आया। क्षेत्रफल निकाल लीजिए इस त्रिभुज का। तीनों भुजाएं दी गई हैं। हीरोन सूत्र से आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए हमने अर्ध परिमाप निकाला इसके लिए। तो आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S - A, S - B, S - C। यस आपके पास है 42, इसको रखिए। फिर यस 42, ए आपके पास है ये 26, इसको रखिए। 42 - B 28, 42 - C 30। इसको आगे हल करेंगे। 42 में 26 निकालेंगे 16, 42 में 28 निकालेंगे 14, 42 में 30 निकालेंगे 12। 42 का फैक्टर करेंगे तो 7×6 42, 7 × 6 का 2 × 6, 16 का करेंगे 4 × 4, 14 का करेंगे 7 दूनी 14, 12 का करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब आप देखिए कि बाहर क्या निकलेगा। तो ये 7 का पेयर बन रहा है, ये 7 निकलेगा। ये 2 का बन रहा है 2, 4 का बन रहा है 4, 3 का बन रहा है 3 और ये 2 का बन रहा है 2। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल आ गया 336। आधार आपके फिगर में देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है 28 इंटू ऊँचाई। 28 को इस तरफ ले आइए तो ऊंचाई = 336/28। काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर। ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हुई।
तो इस तरीके से तीसरा चौथा प्रश्न आज हल हुआ। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी समस्या होगी, जो भी दिक्कत होगी, आप कमेंट में ज़रूर दिया करिए, कमेंट से जुड़ा करिए, तो हमें हमारे पास सारी सूचनाएं आपकी मिल जाएंगी। तो जो भी दिक्कत हो या जो सुझाव देना हो तो कमेंट में दीजिए।